हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूं आपसे। हाउ टू क्लेम टायर वारंटी। राइट, सपोज दैट आपने कार लिया या फिर कोई बाइक ली, तो उसके टायर पर कंपनी अलग अलग कंपनियां अलग अलग समय के लिए वारंटी देती हैं। राइट, जैसे कि यूरो ग्रिप है। मैंने एक बाइक लिया यूरो, और उस बाइक में जो टायर लगा था वो यूरो ग्रिप का लगा था, और उसमें 3 साल की वारंटी है। बाइक चलाने के नियर अबाउट 6 या 7 मंथ में ही अ, उसमें टायर में कुछ क्रैक्स आने लगे। और क्रैक्स आने लगे तो मैंने जब सर्विसिंग के लिए उसको दिया तो पता चला कि जब उन्होंने गाड़ी को धुला, अच्छे तरीके से साफ किया, तो पहले वो डस्ट लगे होने की वजह से उस पर नहीं पता चलता था। वो जो क्रैक्स थे आ रहे थे, वो नहीं पता चल रहा था। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, तो बाद में फिर जब टायर साफ हो गया तो मुझे पता चला कि उस पर क्रैक्स पूरे दिख रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है? 6 से 7 महीने के अंदर कोई भी टायर इतना जल्दी कैसे खराब हो सकता है? तो फिर मैंने क्लेम करने के लिए मैं कंपनी पे गया। कंपनी इट मीन्स जहां से हमने बाइक लिया था। दोस्तों कभी कभी हम अक्सर गलतियां कर देते हैं कि टायर के डायरेक्ट हम कंपनी पे अप्रोच करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको डीलर के पास नहीं जाना है। आपको कंपनी यानी कि गाड़ी जहां से आपने परचेस किया है, आप वहां पे जाइए। वहां के लोग आपके टायर का इंस्पेक्शन करेंगे। टायर का इंस्पेक्शन करने के बाद वो आपको एक लेटर बना करके देंगे कि हमने चेक किया और वो इस तरह से खराब है। तो वो आपको रिकमेंड करेंगे, और वहां से जब आप टायर का वो लेटर लेकर के उस टायर के डीलर के पास जाएंगे, स्पेशली जिस कंपनी का आपने टायर लिया है, तो वो उसको कंसिडर करेंगे। अगर आप डायरेक्ट उस टायर के डीलर के पास पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मे बी वो आप लोग को आपको परेशान करेंगे कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। इवन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मैं यहां से टायर का लेटर बनवा करके लेके गया तो इन्होंने बकायदा उसका इंस्पेक्शन किया। उसके बाद बोला कि हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्योंकि डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, और दूसरा होता है अनकंडीशनल, उसमें डिफेक्ट्स आते हैं। तो उसमें दो तरह की वारंटी दी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी एंड अनकंडीशनल वारंटी। मैन्युफैक्चरिंग वारंटी में वो चीजें आ जाती हैं जैसे कि उसमें रेसेस आने लगे या फिर नए टायर में कुछ क्रैक्स आने लगे, तो ये सब सारी चीजें, उसके बबल्स आने लगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग वारंटी में आ जाता है। अनकंडीशनल वारंटी में जैसे डायरेक्ट टायर कट गया है कुछ चीज लगने से, या फिर फट गया है, तो ये सब सारी चीजें अनकंडीशनल वारंटी में आ जाती है। बहुत सारी कंपनियां अनकंडीशनल वारंटी को देखते हुए, अपने क्रेडिट को देखते हुए, उनको सही गुडविल को दिखाते हुए वो आपको परेशान नहीं करती हैं। कुछ चीजें चेक करके और प्रॉपर तरीके से रिप्लेसमेंट कर देती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां परेशान भी करती हैं। तो आप लोग डायरेक्ट टायर के डीलर के पास ना जा करके पहले आपने जहां से परचेज किया है गाड़ी वहां पर जाए। वहां पे इंस्पेक्शन करने के बाद आपको लेटर मिलेगा। उस लेटर को बनने के बाद आप उस डीलर के पास जाएं और उसे बताएं कि हमने वहां पे चेक कराया है और ये रिकमेंडेशन लेटर हमको मिला हुआ है। तो जब मैं गया वहां पे तो रिकमेंडेशन लेटर देने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया। बोला कि ये तो वेदर इफेक्ट है, ये टायर खराब नहीं है, वेदर इफेक्ट है, ये कुछ नहीं हुआ है, हम इसको नहीं चेंज कर सकते। तो मैंने बोला कि फोटो दिखाया, मैंने बोला ये देखिए इसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं और अभी 7 मंथ गाड़ी के हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि ये वेदर इफेक्ट है। आपके दुकान के सामने जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं, आप मुझे ये बताइए कि वेदर मेरे गाड़ी के लिए है या और भी गाड़ियों के लिए है। तो जब मैंने उनसे एक टॉपिक टू टॉपिक बात किया तब उनको जो है, उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार अब तो मैं घिर जाऊंगा। तो मैंने बोला कि आपकी गाड़ी में वेदर इफेक्ट तो नहीं है, आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है? तो मैंने उनकी गाड़ी को ले जाकर के मैं टायर की तरफ इशारा किया। मैंने बोला आपकी गाड़ी में कोई वेदर इफेक्ट नहीं है, सिर्फ मेरी गाड़ी में वेदर इफेक्ट है। तो जब इस तरह से बात हुई तब वो तैयार हुए, और इतना होने के बाद भी उन्होंने एक टायर के लिए, मेरा जो पिछला टायर था उसके लिए उन्होंने हाँ बोला, और बोला कि ठीक है और 7 या 8 डेज में आ जाएगा, हम आपको रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से जो है यूरो ग्रिप का टायर था, और उन्होंने, मैं गया, उन्होंने पहले तो बोला कि 180 रुपए लगेंगे और आपका टायर
चेंज हो जाएगा। और मेरे मोबाइल पे भी 180 रुपये का मैसेज आया कि वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मैं टायर लगवाने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि ये तो अच्छी क्वालिटी का टायर है, और अच्छी क्वालिटी का टायर मीन्स मेरा पहले ट्यूब वाला टायर था, लेकिन जब उन्होंने उसमें रिप्लेस किया तो बोला कि ये ट्यूबलेस टायर है और ट्यूब के साथ मैं इसको लगा दूंगा, अच्छी क्वालिटी का है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप लगा दीजिए। तो उन्होंने उसको देखते हुए, ये आप देख सकते हैं टैक्स इनवॉइस जो मैंने बिल उस समय का था, मैंने यहाँ पे उन्होंने बनाया, और टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 330 रुपये प्लस उन्होंने बोला कि मुझे 100 रुपये इसका लेबर चार्ज भी लगेगा, यानी कि 180 रुपये का मैसेज आया था, 440 रुपये उन्होंने लिया। तो वो तो बात समझ में आ गई कि ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी का और उन्होंने टायर लगाया और ट्यूबलेस टायर लगाया, पहले मेरे में ट्यूब वाला टायर था। तो दोस्तों ये बातें समझ में आती है, लेकिन ये चीज़ें इतना आसान नहीं है चेंज कराना। जाएं, आपका पूरा हक है, आप उनसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। पहले तो वो लोग आपको अपनी बातों में घुमाएंगे कि ये ऐसा है वैसा है, और परेशान करने की कोशिश करेंगे ताकि आप वहां से चले जाएं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, आपके गाड़ी के टायर में प्रॉब्लम है, तो वो तो है, क्योंकि आप ऐसे तो गए नहीं है वहां पे। तो आप वो चीजें ऐसे ही वहां पे मत पहुंच जाएं, आप कंपनी के थ्रू रिकमेंडेशन लेटर लेकर के ही जाएं, ताकि उनको वो टायर हर हाल में बदलना पड़े। ओके दोस्तों, तो मेरी जो बात थी वो यही था कि अगर सच में परेशानी है टायर में, वो कट गया है, फट गया है, या अनकंडीशनल वारंटी के अंतर्गत आता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के अंतर्गत आता है, तो उसे तो चेंज कराना, क्योंकि वो वारंटी पीरियड के अंदर है, तो हमारा अधिकार है, हम ले सकते हैं और हमें लेना भी चाहिए। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए जब भी आप जाएं तो उनको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। और आज मैंने अपना टायर चेंज करवाया, और थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को टायर चेंज कराने से पहले ये सारी नॉलेज काफ़ी मददपूर्ण होगी, और जब भी जाएं तो अपना लेटर उस कंपनी के थ्रू रिकमेंडेशन लेटर बनवा करके ही उस डीलर के पास जाएं। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।